नमस्कार, मैं हूं स्मिता सिंह और आप देख रहे हैं देश रोजाना की स्पेशल सीरीज, जिसके आज के अध्याय में मैं आपको बताऊंगी आज़ादी के आंदोलन की एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में जिसके लिए कहा जाता है कि इसके बाद अंग्रेजों ने वास्तव में भारत से अपने साम्राज्य को समेटकर वापस जाने के बारे में गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया था। इस आंदोलन के असर के बारे में सभी इतिहासकार ये कहते हैं कि इसका असर पूरे देश पर जबरदस्त तरीके से हुआ था। क्या शहर, क्या गाँव, हर तरफ एक ही नारा गुंजायमान हुआ, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और गुलाम मुल्क के बाशिंदे पूरे जोश के साथ हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल पड़े। आज़ादी के आंदोलन का ये महत्वपूर्ण पड़ाव था 9 अगस्त 1942, जब गोरों के खिलाफ भारतीयों का सबसे बड़ा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो शुरू हुआ। आज़ादी के संघर्ष में इसे भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा करो या मरो के नारे से भी जाना जाता है। आंदोलन का बिगुल फूंकने से पहले इस आंदोलन का नाम क्या होना चाहिए, इसे लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के बीच एक लंबा विचार विमर्श चला। इस दौरान सबने अपने अपने विचारों के तहत नाम सुझाए, लेकिन जैसे ही ये नाम सामने आया, इसे गांधी जी ने अपनी स्वीकृति दे दी और इस तरह आंदोलन को नाम दिया गया क्विट इंडिया, यानी भारत छोड़ो। तो 9 अगस्त की तारीख के महत्व के साथ साथ आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आखिर कांग्रेस के वर्धा सम्मेलन में जहां इस आंदोलन को शुरू करने का निर्णय हुआ, वहां किस किस स्वतंत्रता सेनानी ने इस आंदोलन के नामकरण को लेकर क्या क्या नाम सुझाए। साथ ही बताएंगे आपको कि आखिर आज़ादी के संघर्ष में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को सबसे बड़ा आंदोलन क्यों कहा जाता है, इस आंदोलन का अंग्रेजों पर क्या असर हुआ। तो चलिए पलटते हैं इतिहास के पन्ने और पढ़ते हैं आज़ादी के आंदोलन के एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम की कहानी, जिसके बाद इतिहास में अमर हो गई 9 अगस्त की तारीख। आज़ादी के आंदोलन में 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें ये फैसला हुआ कि हम अंग्रेजों को देश की कमान भारतवासियों के हाथों में पूरी तरह से सौंप देनी चाहिए। जिसके बाद अगले महीने यानी 8 जुलाई 1942 को कांग्रेस का मुंबई में अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें सभी कांग्रेसियों ने ये प्रस्ताव पास कर दिया कि अब अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत छोड़ देना चाहिए। तय हुआ कि कल से ही यानी 9 जुलाई से आंदोलन की शुरुआत कर दी जाएगी, लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे कि इस आंदोलन का नाम कुछ ऐसा हो जो सबको अपीलिंग लगे। इसके लिए बापू ने सभी से अपील की कि आप लोग बताइए कि इस आंदोलन का नाम क्या क्या रखा जाए, क्या नाम रख सकते हैं जो सबके लिए आकर्षक हो, सब लोग इसमें जुड़े। तभी एक की तरफ से आवाज आई कि आंदोलन का नाम अंग्रेजों गेट आउट रखते हैं। इस विचार को ये कहकर खारिज कर दिया गया कि इसमें एक तरह की बदतमीजी नजर आ रही है, इसलिए ये नाम नहीं रखा जा सकता। इसके बाद सरदार पटेल ने 2 नारे सुझाए, रिट्रीट इंडिया और विड्रॉ इंडिया, लेकिन महात्मा गांधी और दूसरे कांग्रेसियों ने इसे भी खारिज कर दिया। इस बीच यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया नारा दिया और गांधी जी ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। यहाँ आपको एक बात और बताती चलूं कि इससे पहले भी जब साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन हुआ था, उस वक्त भी यूसुफ मेहर अली ने ही साइमन गो बैक का नारा दिया था। नाम डिसाइड होने के बाद इस नारे को अलग अलग भाषाओं में अनुवादित भी किया गया, जिसके बाद हिंदी में इसे भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दे दिया गया। इसके साथ ही एक और नाम जो इस आंदोलन को मिला वो था करो या मरो। ये नाम इस तारीख के साथ कैसे जुड़ा वो भी सुनिए। दरअसल गांधी जी ने आंदोलन को सबका आंदोलन बनाने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में आंदोलन की दमदार शुरुआत के लिए एक जोरदार भाषण दिया। इसमें उन्होंने समाज के हर तबके को संबोधित किया, फिर चाहे वो जनता हो या पत्रकार, राजा हो या सरकारी मुलाजिम, सैनिक हो या छात्र, यहाँ तक कि अंग्रेजी यूरोपीय देशों के साथ साथ मित्र राष्ट्रों को भी उन्होंने संबोधित किया और सभी के लिए व्यापक आह्वान के बुलंद सुर में उन्होंने कहा करो या मरो। बापू के इस संबोधन का ही असर था कि 8 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की घोषणा हुई और अगले ही दिन यानी 9 अगस्त को मुंबई में ही लोगों का जुटना शुरू हो गया। पूरे देश के प्रमुख बाजारों और गांवों में लोग इकट्ठे होने शुरू हुए आंदोलन के लिए। आज़ादी की चाहत के लिए करोड़ों की आवाम का ये एक ऐसा हुजूम था जिसमें देश की जनता ने इसे अभिव्यक्त किया
कि हमें स्वतंत्रता चाहिए क्योंकि ये हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर ही दम लेंगे। इतिहास का ये वो आंदोलन था जिसमें गुलाम आबादी में आज़ादी की इच्छा का विस्फोट देखा गया। इधर आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए अंग्रेजों ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी और सबसे पहले उन्होंने 4 बड़े नेताओं को हिरासत में लिया। आंदोलन के 4 बड़े चेहरे थे महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। महात्मा गांधी को मुंबई से ले जाकर पुणे के आगा खां महल में रखा गया, जबकि बाकी के नेताओं को अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। एक और महत्वपूर्ण बात कि 1942 का ये संघर्ष आज़ादी के लगभग सभी नेताओं की एक साथ हुई गिरफ्तारी के लिए भी जाना जाता है। जो गिरफ्तार हुए उन्हें अलग अलग जेलों में भेज दिया गया, लेकिन जो गिरफ्तार नहीं हुए वो अंडरग्राउंड यानी कि भूमिगत हो गए और उन्होंने अपने संघर्ष को भूमिगत रहकर ही जारी रखा। 1942 के इस भारत छोड़ो आंदोलन की सफलता के लिए नेताओं ने एक और मंत्र अपनाया। आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए उन्होंने कोड नेम्स इस्तेमाल किए। कोड नामों के इस इस्तेमाल से किसी के लिए भी नेता का सही नाम पहचानना मुश्किल हो गया। कोडेड नेम्स की एक घटना बताती हूँ, इसी दौरान की है, जो कि अरुणा असफ अली गांधी जी का बहुत सम्मान करती थी। अरुणा इस आंदोलन को लेकर बहुत गंभीर थी, लेकिन इस दौरान वो बीमार हो गई, लेकिन फिर भी वो लगातार अपना संघर्ष जारी रखे रही। गांधी जी को जैसे ही ये पता चला कि वो काफ़ी बीमार हैं, फिर भी संघर्ष जारी रखे हुए हैं और भूमिगत रहकर भी वो नेताओं की मदद कर रही हैं, तो उन्होंने एक दिन उनसे मिलने के लिए कहा, उन्हें मिलने के लिए बुलाया। पीजी प्रधान को गांधी जी से उनकी मुलाकात की जिम्मेदारी दे दी गई। गांधी जी पुणे की क्षय रोग कॉलोनी में उस वक्त रहा करते थे। ये एक झुग्गी बस्ती थी जिसमें वो रहते थे, जहाँ पर पुलिस कम आती जाती थी। यहाँ अरुणा असफ अली उनसे मिलने के लिए एक पारसी महिला के भेष में पहुंच गई। तय हुआ कि वो गांधी जी से मिलने के बाद कपाड़िया शब्द इस्तेमाल करेंगी, इससे गांधी जी उन्हें तुरंत पहचान लेंगे। आखिरकार उस मुलाकात के बाद दोनों के बीच बातचीत हुई और अरुणा असफ अली ने उनसे कहा कि हमारे रास्ते भले ही अलग हैं, लेकिन आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। खैर, ये तो थी कोड नेम्स को इस्तेमाल करने को लेकर एक जानकारी जो उस दौरान की है। 9 अगस्त पर वापस लौटते हैं। कई जानकारी ये बताते हैं कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के पीछे महात्मा गांधी की एक रणनीति थी। ऐसा क्यों? तो इसलिए क्योंकि 9 अगस्त 1925 को ही राम प्रसाद बिस्मिल सहित कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने काकोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद भगत सिंह ने इस दिन को काकोरी कांड स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया था। इस दिन देश भर के अलग अलग हिस्सों में युवा इकट्ठे होते थे और उन क्रांतिकारियों को याद करते थे। बस इसी को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने इस दिन का चुनाव किया कि आंदोलन के लिए 9 अगस्त की तारीख सही रहेगी। हालांकि 1 वर्ष बाद अंग्रेज इस आंदोलन को दबाने में सफल हो गए, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन ने आज़ादी के संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया, क्योंकि अंग्रेजों पर दबाव बनाने के अपने उद्देश्य में ये आंदोलन पूरी तरह सफल साबित हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के दौर में जब अंग्रेज एक और दुनिया के कई देशों से युद्ध में फंसे हुए थे, ऐसे समय में हुए इस आंदोलन ने बड़ी भूमिका निभाई और अंग्रेजों पर दबाव बनाया। 9 अगस्त की तारीख के चलते स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में इसे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत का ये दिन अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। बेशक ये तारीख इतिहास में दर्ज घटनाओं में विशेष है, इसीलिए इसे राष्ट्रीय जन क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम और आप मना रहे हैं राष्ट्रीय जन क्रांति दिवस की 80वीं वर्षगांठ। इस दिन का इतिहास हमें सिखाता है कि एकता का बल हर हुकूमत, हर ताकत पर भारी है, फिर चाहे सत्ता 100 बरस पुरानी और मजबूती के साथ खड़ी हुई क्यों न हो। इसलिए एकता के बल को कभी चोटिल न होने दें। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की पेशकश पसंद आई होगी। आज़ादी के किस्सों की दिलचस्प कहानियाँ और देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए बने रहिए देश रोजाना के साथ। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।